जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 30 श्लोकों के बाद के विषय में समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कल हमने आत्म तत्व के बारे में समझा था। आत्म तत्व का ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म के कारण भी तू भय मत कर, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर अपकीर्ति को पाएगा, और अपकीर्ति सज्जन पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। अब तक तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने वाले महारथी लोग यही समझेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से भाग गए और तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग पाएगा या जीतकर राज्य का सुख भोगेगा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न भी हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान योग की बात तुझे सुनाई। अब निष्काम कर्म योग के बारे में सुन। यह कर्म योग जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है, जिससे तुम कर्मों के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म करने में विश्वास होना चाहिए, फल में कभी नहीं। तू कर्मों को फल की इच्छा से मत कर। जब फल ही नहीं है तो कर्म क्यों करूं, यह विचार कर कर्म न करने की भावना भी तेरे मन में नहीं आना चाहिए। आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, जय पराजय, लाभ हानि में समान बुद्धि वाला होकर कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही कर्म योग के नाम से जाना जाता है। हे अर्जुन, इस समत्व भाव कर्म से फल की इच्छा वाला कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए समत्व भाव से कर्म कर, क्योंकि यह समत्व भाव कर्म ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। परमपिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने का रास्ता है। निष्काम कर्म करने वाले को ही कर्मयोगी कहा गया है। दूसरे अध्याय में 53 श्लोकों तक आज हमने विवेचन किया है। शेष कल। जय श्री कृष्ण।